अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया अकरम। अक्सर देखने में आया है कि मुक़द्दस नाम और कुरानी आयात हम सफ़े पर बहुत ही अदब से लिखते हैं, लेकिन बाद में हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि उसकी कितनी बेअदबी की जाएगी, क्योंकि जब ये सफ़ात हम रद्दी में बेच देते हैं तो हमें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि इन्हें नान बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या फिर कुछ लोग उससे गाड़ी के शीशे साफ़ करेंगे। हमारे यहाँ कुरान पाक को जब पढ़ा जाता है तो इस पाक किताब की तरफ हम पुश्त करके बैठना भी जो है बेअदबी और गुनाह समझते हैं, लेकिन जब हम अपने हाथों से कुरानी आयात, अंबिया का नाम और बहुत सारे सहाबा का नाम जो है लिख कर सफ़ात इधर उधर फेंक देते हैं तो क्या हमें उस वक्त उनकी बेअदबी का ख्याल नहीं आता? इन दिनों अखबारात में भी पहले सफ़े पर आयात जो है कुरान पाक की आयात लिखी जाती हैं और कभी तर्जुमा लिख दिया जाता है। इसके अलावा जुम्मा एडिशन में इस्लामी तालीमात पर मबनी मज़ामीन भी छपते हैं, लेकिन अखबार के इस एडिशन को भी बाकी सफ़ात की तरह जो है इधर उधर फेंक दिया जाता है। सबसे बढ़कर ये कि कुरान पाक जो है सिपारों, कुरानी आयात वाले कैलेंडर और इश्तिहारात के जो सफ़ात शहीद हो जाते हैं उनको तल्फ करने का भी कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता। कभी ये सफ़ात जो हैं हम दरिया में बहा दिए जाते हैं तो कभी हवा में इधर उधर उड़ते हुए फिर रहे होते हैं। आखिर इन सफ़ात को बेहुरमती और बेअदबी से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज हम इस बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मौजूद लोगों से भी बातचीत होगी और इसके साथ साथ हम आपको ऐसे नौजवान से भी मिलवाएंगे जो गुज़िश्ता 17 साल से ऐसे मुक़द्दस सफ़ात जमा करके महफूज कर रहा है। इस हवाले से बाकायदा एक इदारा भी बना हुआ है जिसने सड़कों पर लगे हुए खंभों और दरख्तों पर मुक़द्दस आयात जो है उनको तल्फ करने के लिए डब्बे लगाए हुए हैं, लेकिन लोग जो है इसका ज़्यादा ख्याल नहीं करते। आज हम इस बारे में जो है लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी राय लेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी, तो यहाँ पे हम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि लोगों की इस बारे में क्या राय है, कि वो क्या कहते हैं कि इस तरह से जो मुक़द्दस कुरानी आयात है उनकी बेहुरमती फोर्स करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इसका क्या हाल है और क्या हो सकता है। हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप यहाँ पे अखबार बेच रहे हैं, रिसाले बेच रहे हैं, इन बहुत सारी चीज़ों पे जो है कुरानी आयात लिखी होती हैं, तो आपको नहीं लगता कि लोग जो हैं वो ले जाते हैं और उनको फेंक देते हैं और इस तरह से जो है मुक़द्दस कुरानी आयात उनकी बेहुरमती होती है, तो इसका क्या हल होना चाहिए? इसका हल सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि ये अखबार वगैरह के ऊपर आयात वगैरह होनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ा मसला ये है जब अखबार हम फेंकते हैं वहाँ पर घरों वगैरह में कहीं पर, तो उससे जो है ना ज़मीन पर गिरता है तो बेहतरी बहुत होती है। या फिर इसका ये हल होना चाहिए कि जो आयात वगैरह गिरे हैं उनके लिए कोई बॉक्स वगैरह खसूसी ऐसी चीज़ होनी चाहिए उसमें डाल दें, इंसान वहाँ से इकट्ठे हो जाएँ। बॉक्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन हम जिस अखबार जो बेचते हैं, अखबार फरोश जो होते हैं, वो जाके अखबार घरों के अंदर फेंक देते हैं। वो नहीं देखते कि वो अखबार कहीं ज़मीन पे गिर रहा है, किसी जगह पे गिर रहा है, ठीक है ना? तो वो उसका क्या हल होना चाहिए? उसका हल तो ये है कि वो घरों के अंदर भी ऐसे बॉक्स वगैरह बाहर बने हो जिसमें अखबार डाल दिए जाएँ, ठीक है? या तो ये होना चाहिए। बल्कि असल तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि इसके ऊपर होनी नहीं चाहिए चीज़ें ये, जब अगर उनको भी पता है जो अखबार छापते हैं प्रेस वाले कि इसमें जब अखबार में जब छपती हैं तो। लेकिन अब ये देखें ना, ये अखबार क्या होता है? अखबार आपको मालूमात का एक ज़रिया होता है। अगर उसमें हम अगर कोई इस्लामिक वे से कोई कुछ देना चाह रहे हैं, कोई मालूमात प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो क्या करें? तो किस तरह से, मतलब वो होना ही नहीं चाहिए, तो फिर किस तरह से काम चलेगा? नहीं, उसके लिए फिर ज़ाहिर बात तो यही होना चाहिए कि जी कोई बॉक्स वगैरह बन जाए या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें इंसान बाहर से डाल दे अखबार, या कोई और ऐसे बॉक्स वगैरह। इसके अलावा कोई दूसरा महल नहीं है मेरा ख्याल है इसके अलावा। या तो हमारे ये देखिए ना, पहले तो ये मतलब हमारे क्या आपके ख्याल में कुछ लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह से उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए, उनमें इतनी शऊर होना चाहिए कि ये चीज़ों को बच्चों को भी सिखाया जाए कि भाई आप जो कॉपियों के ऊपर चीज़ें लिखते हैं, कुरानी आयात बिस्मिल्लाह लिखते हैं, उसको नीचे ना करें। कुछ घरों में भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसा कल्चर होना चाहिए कि इंसान को शुरू से ऐसी बताना चाहिए बातें कि ये हमारा जो है ये इस तरह का दीनी माहौल है, इसमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए, इनकी बहुत ज़्यादा वो करनी चाहिए कि इनको संभाल के रखा जाए, इनका ख्याल किया जाए इनका। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। हम यहाँ लोगों से जो है ना बातचीत कर रहे हैं और लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि हमने एक बहुत ही अच्छा जो है टॉपिक उठाया है, जो कि मतलब ज़्यादातर लोग शायद इस तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर लोगों से बातचीत की जाए तो लोगों को एहसास होता है कि यहाँ पे क्या गलत हो रहा है क्या नहीं। हम एक और साहब हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम अखबार की बात करें, अखबार के ऊपर जो पुरानी आयात लिखी होती हैं वो किस तरह से उनकी बेहुरमती होती है? बेहुरमती तो होती है, कोई ख्याल ही नहीं करता इसका। अव्वल तो ये छापनी नहीं चाहिए आयत वगैरह। ख्याल कौन नहीं करता? ख्याल हम लोग ही नहीं करते ना, ख्याल हम लोग भी नहीं करना करते। चाहिए, जो देखते हैं उन्हें भी करना चाहिए। अव्वल तो ये होने नहीं चाहिए,
सिर्फ आयात ही नहीं होती बल्कि ये जो हमारे जो झंडे हैं ये भी इन पे कलमा लिखा होता है, दीवारों पे लिखा होता है, ये भी बेहरमती झंडे होते हैं। ये तो फिर देखिए ना, ये तो फिर हम लोग झंडे कर पे रहे हैं कलमा ना, लिखा होता है ना, ये कहाँ जाते हैं कर तो हम ये रहे हैं बेहरमती है सारी। ना, ये हम कर रहे हैं ना, ये तो हमें तो खुद एहसास होना नहीं चाहिए। मजहबी जमातें कर रही हैं, तो देखें ना वो कल लेके फिर रहे हैं, फिर झंडे के कहाँ रखते हैं वो बताए ना। दीवारों पे लिखा होता है, बसों पे लिखा होता है, कहाँ लिखा होता है, पिछाड़ी होती है या जो भी है। बहरहाल ये चीज़ इस तरह जो है ना, एक तो लिखने वालों को होनी चाहिए, एक अगर पेपर आ भी जाता है ना तो उसका जो है ना वो को खुद सर्च करनी चाहिए, चीज़ लिखी हुई है उसको कहाँ डिस्पोज ऑफ करना है। नंबर 2, ये चीज़ें जो अवल जो है ना होनी नहीं चाहिए, ये प्रिंट वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छा आप बताएं, हम आपसे बात करते हैं। अखबार के ऊपर जो आयत होती है ना और अल्लाह का नाम होता है वो होना ही नहीं चाहिए। अखबार तो बिक ही जाएगा, सबसे बड़ी बात ये होना ही नहीं चाहिए वो। लेकिन देखिए ना, हमें अखबार क्या होता है, अखबार जो है वो एक मालूमात का जरिया, उसमें हमें कोई मालूमात देनी नहीं उसके ऊपर ये आयत जो लिखते हैं ना, आयत या अल्लाह का नाम लिखते हैं, उसकी बेहरमती होती है। अखबार जाके यूँ फेंक देते हैं वो। फेंकने वाले तो हम लोग हैं ना, तो हमें तो खुद को भी तो नहीं फेंकना चाहिए। अब ये भी है ना उसको मतलब ये कहने का है उस पर ना लिखे तो क्या हर्ज है, कुछ नहीं, बिक तो जाएगा। यानी कि जिम्मेदारी जो है वो उन लोगों पर जाती है जो अखबार छापते हैं। हाँ बस उनके ऊपर है ये। तो हुकूमत, आपके ख्याल में अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत की कोई हुकूमत को चाहिए ऐसी पॉलिसी बनाना। सारा काम ही हुकूमत का है या अखबार वालों का है। अच्छा आप बताएं, हम आपसे बात करते हैं कि क्या आपके ख्याल में अगर हुकूमत की तरफ से कोई पॉलिसी बन जाए, कोई इस तरह की पॉलिसी बन सकती है कि ये सारे मसले मसाइल ना हो? हुकूमत को चाहिए कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि ये जो लिखा होता है मोहम्मद का नाम, ये और ख़ास जगह पर लिखना होना चाहिए, हर रोज़ अखबार में नहीं आना चाहिए। अल्लाह ताला के लफ्ज़ जो होते हैं इनको बेहुरमती होती है। लेकिन हम इस्तेमाल करने वालों पे कोई जिम्मेदारी नहीं आयद होती आपके ख्याल में? नहीं, ये तो जिम्मेदारी तो है, लेकिन हम ये अखबार पढ़कर नीचे फेंक देते हैं तो ये बेहुरमती हो जाती है कागजों की। अच्छा आपके ख्याल में अगर हम किसी तरह इसको हम डिस्पोज करते हैं ना, अखबार को हम किस तरह से डिस्पोज कर सकते हैं? हमें इसको पानी में बहा देना चाहिए या पानी में बहा देना चाहिए या किसी खास जगह को दफन कर देना चाहिए। सही सही, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं और मुख्तलिफ लोगों का जो है मुख्तलिफ मौक़े पे कुछ लोग जो है दूसरों पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं और अपनी ज़िम्मेदारी में से कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि जब हम अपनी आंखों से देखते हैं कि उसके ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई है तो हम उसकी बेहुरमती ना करें, उसको सही इस्तेमाल करें, सही जगह पर उसको डिस्पोज करें। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं एक नान भाई की शॉप पे मौजूद हूँ जहाँ पर नान बनते हैं और नान लोगों को बेचे जाते हैं, और वो नान किस तरह से और किस चीज़ में बेचे जाते हैं मैं ये आपको दिखाती हुई। देखें, आप देख सकते हैं ये अखबारात जिनकी हम बात कर रहे थे कि जिनके ऊपर कुरानी आयात लिखी होती हैं, उस पर जो है मुक़द्दस नाम लिखे होते हैं हमारे पैगम्बर के, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, या फिर अल्लाह का कोई ना कोई नाम लिखा होता है। ये अखबार इनका ये इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ इनका इस्तेमाल ये हो रहा है कि जो लोग आते हैं ये नान लेने या कोई भी और चीज़ लेने, तो इन्हीं अखबारात में लपेट के वो चीज़ें जो है लोगों को दी जाती हैं। क्या उससे बेहुरमती नहीं होती है? देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और साहब जो है नान लेने या रोटियाँ लेने आए हुए हैं, उनको उसी अखबार में जो है वो रोटी लपेट के दी जा रही है। और हम लोग ये घर जाके यही अखबार हम घर जाके रोटियाँ इस्तेमाल करने के बाद उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं कि शायद रद्दी में कुछ चीज़ें हम बेचने की कायल ही नहीं है। और इसके अलावा हम ये बात करते हैं इन साहब की जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि शायद रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के सामने। वालेकुम अस्सलाम। आप रोटियाँ बनाते हैं, नान वगैरह बेचते हैं? जी जी, किसमें डाल के बेचते हैं? अखबारात में डाल के फिर शॉपर डाल के। अच्छा, अखबारात में आप बेचते हैं, आपको कुछ आइडिया होता है कि जो जिस अखबार में आप रोटी को लपेट रहे हैं या नान को लपेट रहे हैं उसके ऊपर कोई ना कोई कुरानी आयत या कोई इसके बच्चे लिखा होता है? जी बिल्कुल, हम इसका पूरा ख्याल रखते हैं और जितने भी हमारे पास ये स्टाफ काम कर रहा है, ये वेटर्स हैं, इन सबको बताया हुआ है कि कुरानी आयत का और मुक़द्दस जो भी अहादीस हो, जो कुछ भी हो, उसका जो वो एहतराम किया जाए। तो क्या आपके यहाँ वो पेपर हम जो है वो निकाल लेते हैं। अच्छा, वो पेपर निकाल के फिर आप लोग क्या करते हैं उसका? उस पेपर को निकाल के हम जो है वो ज़ाहिर है किसी जगह पे संभाल के ही रखेंगे, उसको कहीं फेंकते क्या नहीं। आपने कोई स्टोर रूम बनाया है जहाँ पे आप अखबार डंप करते जाते हैं या मतलब उठा के रद्दी में दे देते हैं? आप क्या करती हैं उस पेपर को? नहीं, हम यही तो बात करें कि हम सब मिलके उसको क्या करते हैं, हम उसको रद्दी में बेच देते हैं या फेंक देते हैं, और आगे रद्दी वाले क्या करते हैं, वो उठा के या किसी नान वाले के शॉप पे दे देते हैं, या उससे कुछ लोग उससे गाड़ियाँ साफ़ कर रहे होते हैं। हम यही लोगों को बात करने की कोशिश करें कि हम ये किसका कसूर है कि ये अखबारात जिनके ऊपर जो है कुरानी आयात लिखी होती हैं उनकी इस तरह से बेहुरमती होती है। ये जहाँ तक ये बात है कि मुक़द्दस आयात का और अहादीस इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए,
और इनकी जो है वो पामाली ना हो। इस चीज़ में मैं आप लोग दुनिया न्यूज़ से यहाँ पे आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हम लोग पूरा जो है वो आप लोगों के साथ तावन करेंगे जहाँ तक मुमकिन हो सके। हम पहले भी ये कोशिश करते रहे और आगे भी जैसे जो है वो मुनासिब हुआ हम आपके साथ जो है पूरा तावन करेंगे। शुक्रिया। यानी कि अब आप कह रहे हैं कि अब आप इस बात का ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि आगे इस तरह से ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, यहाँ पे कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जिनको बात समझाई जाए उनको बात समझ भी आ जाती है, और बहुत हद तक लोग इस चीज़ का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन शायद कोई भी जानबूझ के उन अखबारात की सर से पामाली नहीं करता, उन सफ़ात की पामाली नहीं करता जिनके ऊपर कुरानी आयात लिखी होती है। शायद जाने अनजाने में जो है हम लोग उसका गलत जो है इस्तेमाल कर लेते हैं और हमें शायद आइडिया भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग किस्म के, हम उनसे बातचीत करते हैं। असल में वो इस बारे में आके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हम बात कर रहे हैं दुनिया न्यूज़ की तरफ से, और हम बात ये कर रहे हैं कि जो अखबारात होते हैं या जो सफ़ात जिनके ऊपर कुरानी आयात लिखी होती हैं, उसका हम किस तरह से हम उसकी पामाली करते हैं, हम उन मुक़द्दस आयात की बेहुरमती हो रही होती है। आपके ख्याल में क्या ये इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ये जो अखबारात में आमै ताहरीन, असहाबा इकराम और कुरान के वाक़यात और ये तमाम चीज़ें होती हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए और इसको ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें एक इंक भी होता है जो केमिकल सेहत के लिए मुज़र होता है, और इसको नहर में या किसी और ऊपर जगह, किसी मुनासिब जगह पे रखना चाहिए ताकि इसका जो गलत इस्तेमाल है और बेहुरमती वो रोकी जाए। अच्छा, लेकिन आप मुझे बता, आपने कहा नहर में बहा देना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हर एक के घर के पास नहर नहीं होती? इट्स अ डिफिकल्ट जॉब कि बंदा मतलब उन अखबारात को जमा करे और जाके नहर में डंप करे। आपके ख्याल में कोई ऐसा प्रैक्टिकल किस्म का कोई अप्रोप्रिएट कोई आइडिया नहीं होना चाहिए इसको सही तरीके से डिस्पोज करने का? इसको डिस्पोज करने का बेहतरीन तरीका यही है कि इसको संभाल के रखें ख़ास तौर पे, और जब इसकी जो प्रॉपर कलेक्शन होती है पेपर्स की, उनमें इसको जो है वो कलेक्ट करवाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मतलब लोग ये कहते हैं कि हम लोग को घरों से ये चीज़ सीखनी चाहिए कि किस तरह से जो है हम इनकी बेहुरमती ना करें, बेशक अनजाने में ही सही, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी हद तक इस बारे में बातचीत होती रहेगी। यहाँ पे एक दफ़ा फिर से वक्त होगी एक छोटी सी ब्रेक का, जी नाज़रीन, हम जिस तरह से कि बात करें उस मवाद के बारे में जिसके ऊपर जो है इस्लामिक चीज़ें लिखी होती हैं और कुरान पाक की आयतें लिखी होती हैं या अल्लाह का कलाम लिखा होता है, हम उस हवाले से और उसकी किस तरह से बेहुरमती की जाती है, उस हवाले से इस वक्त जो है हम अखबार मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पर हम बातचीत करेंगे लोगों से जो यहाँ पर अखबार बेचते हैं, और बहुत सारे ऐसे रिसाले जिनके अंदर जो है कुरानी आयात लिखी होती हैं और भी बहुत सारा जो है इस्लामिक स्टफ़ होता है, उनकी किस तरह से लोग बेहुरमती करते हैं और उसकी बिल्कुल केयर नहीं करते और उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हम बात कर रहे हैं कि ये अखबार का नाम भी जो है बहुत ही इस्लामिक किस्म का नाम है। आप मुझे बताएं, आप अखबार बेचते हैं तो इन अखबार के ऊपर जो कुरानी आयात लिखी होती हैं या फिर उस पर अल्लाह का कलाम लिखा होता है, तो उन अखबार को हम बड़े बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या वो गलत नहीं है? जी, वो तो ये है कि ये जितना ऊपर इस्लाम का लिखा होता है ना, ये इतनी बेदबी है कि जिसका सामने। तो ये क्या करना चाहिए आपको? करना क्या चाहिए इनको? ये जो बिस्मिल्लाह लिखते हैं ऊपर, ये भी नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि ये जब अखबार पढ़ा जाता है ना तो ये बेकार हो जाता है। जब ये बेकार हो जाता है तो पैरों में आता है, और ये बड़े बड़े सफ़े पूरे अंदर देते हैं। मतलब देखें ना, अब हम लोग क्या करते हैं, अखबार पढ़ के हम लोग नहीं केयर करते कि हम उठा के यहाँ फेंक देते हैं, रद्दी में दे देते हैं। अब हमें पता नहीं रद्दी वाला आगे जाके जो है किसी नान भाई की शॉप पे बेच देता है, जहाँ पे वो नान लुपेट के दे रहे हैं या उसमें पकौड़े समोसे डाल के दे रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब बेहुरमती होती है। तो इसका हल क्या आपके ख्याल में? क्या यही है कि ये ना छापे अखबार वाले। क्यों छापते हैं? तो आपके ख्याल में क्या अखबार के अंदर किसी किस्म की कोई कुरानी आयत अल्लाह का नाम होना ही नहीं चाहिए? नहीं, अल्लाह का नाम तो ये है कि जब इस्लामी पर्चे निकलते हैं तो उनके ऊपर तो आते ही अल्लाह का नाम, तो ये कौन देते हैं? ये तमाम जितने भी अखबार आते हैं ये मार्केट में सब के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखी होती है। जब बिस्मिल्लाह लिखी जाती है तो ये अखबारों पब्लिक के अंदर जाती है ना, तो वो रद्दी में हो जाती है, उसको फेंक दें या जो भी करें। अब मैं एक नान वाले को अखबार लेता हूँ, उसके ऊपर आयत लिखी होती है, वो मेरे कहता है जी, मैं जाके उसको कहता हूँ कि भाई ये क्या है, ये इस्लाम की चीज़ है, ये आप क्यों लगा के देते हैं? वो कहता है जी मजबूरी है, क्योंकि लोग
हमें रद्दी दे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने सुना है जिस तरह से कि उनका कहना यही है कि लोग जो हैं वो कसूरवार हैं। लोग कसूरवार बल्कि नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि वो लोग जो ये अखबार छापते हैं या उन अखबारात के ऊपर कुरानी आयात लिख देते हैं या कोई भी इस्लामी चीज़ें लिखी जाती हैं, उनका जो कि गलत इस्तेमाल होता है। कौन इन सब चीज़ों का जो है ज़िम्मेदार है, जिस तरह से कि लोग उन सारे पेपर्स को मिस यूज़ करते हैं जिनके ऊपर कुरानी आयात लिखी होती हैं। हम लोगों से जो है बातचीत कर रहे हैं, ख़ुद इन अखबारों को, इस स्टफ को बेचने वाले कहते हैं कि ये बहुत बुरी बात है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त अखबार फरोश यूनियन के सर जो हैं मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? चौधरी नज़ीर अहमद, सदर अखबार फरोश यूनियन लाहौर। जी, बिल्कुल। अच्छा नज़ीर साहब, आप हमें ये बताएं कि जिस तरह से कि ये अखबार मार्केट है और हम बात असल में ये कर रहे हैं कि जो अखबारात के ऊपर पुरानी आयात लिखी होती है, चाहे वो बिस्मिल्लाह होती है, चाहे वो कोई भी पुरानी आयत हो, अखबार पर घरों में हम फेंकते हैं। सबसे पहले तो हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि लोग जाके जो अखबार घरों के अंदर फेंकते हैं वो फेंक देते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि वो जाके ज़मीन पे गिर रहा है या किसी गन पे जाके गिर रहा है। आप बताएं ये चीज़ गलत है या नहीं है? सबसे पहले तो मैं दुनिया टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत ही अहम इशू है जिस पे आप सर्वे कर रहे हैं और मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई है कि आप इस इशू को लेके आए हैं। तो जैसे आपने कहा है कि हमारे लिए तो ये बहैसियत यूनियन के हमारे पास रोज़ अखबार फरोश आते हैं सुबह ऑफिस में और ये गिला भी करते हैं और वो इसका हल के लिए भी हमें कहते हैं कि, और इसमें वाकई हम बहुत ख़ुद भी परेशान हैं और जिस रीडर को हम अखबार फेंकते हैं घर में वो भी इसको अच्छा नहीं महसूस करता। और दूसरी बात जो सबसे अहम मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि अखबार की सप्लाई करने का जो टाइम है वो बहुत ही मुख्तसर है। सुबह को घंटे 2 घंटे के अंदर हमने पूरे लाहौर को कवर करना होता है और घर घर और पूरे गली मोहल्ले में अखबार पहुँचाना होता है। तो ये एक इतना कलील वक्त में हमें बड़ी मुश्किल आती है। हम ख़ुद भी इसको अच्छा महसूस नहीं करते कि कुरान याद लिखी होती हैं और हम उस अखबार को फेंकें और ख़ुद जो रीडर है जिसको हम अखबार पहुंचाते हैं वो भी इसको अच्छा नहीं समझता। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, अब अखबार तो चले हमने फेंक दिया, ये बात हो गई कि ये चीज़ सही नहीं है। अगर हम बात करें जब अखबार पढ़ लिया जाता है तो उसके ऊपर जो कुरानी आयात लिखी होती है, अखबार पढ़ने के बाद हम इस चीज़ की बिल्कुल केयर नहीं करते कि हम उस अखबार को कहाँ फेंक रहे हैं। या तो हम रद्दी वाले को दे देते हैं वो अखबार या फिर उठा के हम इधर उधर फेंक देते हैं जिससे मतलब बहुत ज़्यादा बेहुरमती होती है जो उसके ऊपर कुरानी आयात लिखी होती है। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, इसका हल क्या है? किस तरह से हम इस जो है मुकद्दस आयात की बेहुरमती होने से बचा सकते हैं? वो कुछ जो शायद मैंने कहा ना था वो आप खुद ही फरमा रहे हैं। तो ये तमाम एंड से ये गलत हो रहा है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमने मालिकान अखबारात को भी कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि ये कुरानी याद ना लिखा करें, उसका हवाला दे के उसका तर्जमा लिख दिया करें, ठीक है। तो कुछ मालिकान भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे और कुछ इसको देते भी हैं और वो बाकी इस पर अमल भी कर रहे हैं कुछ लोग। एक तो ये एंड है, अगर इसका बेहतर हल तो यही है। और दूसरा ये है कि हम भी इसको अच्छा नहीं समझते और उसके बाद जब हम अखबार दे आते हैं हमारे पास, जैसे मैंने पहले कहा कि टाइम वक्त होता है, हमें फेंकना हमारी मजबूरी है ताकि थोड़े वक्त में हमने ज़्यादा काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद रीडर भी जब इसको पढ़ लेता है, जैसे आपने कहा कि वो भी इसके उस ज़िम्मे में आता है कि वो भी उसको संभाल के नहीं रखता और वो भी इसी तरह रद्दी वाले को और पाँव में और इधर उधर। तो ये मैं समझता हूँ कि तमाम एंड से ये कोई अच्छा नहीं हो रहा। मतलब बेसिक इसका हल ये है कि हमें क्या लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि वो इस तरह से ना करें, या बेसिकली जो ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ वो ये है कि इन चीज़ों पे लिखी ना जाए कुरानी आयत। हाँ, इसमें जो सबसे मैं बेहतर समझता हूँ वो ये है कि ख़ास तौर पर जो फ्रंट पेज है अखबार का उस पर तो लिखी नहीं जानी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो लिखनी भी पड़ती हैं, उनके अंदर आर्टिकल देने भी पड़ते हैं जिसमें कुरान याद का जिक्र भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मेरी मालकान से छापने वालों से ये रिक्वेस्ट है, चाहे वो अखबार हैं चाहे वो मैगज़ीन है, कि इस तरह की कुरान याद अंदर के सफ़ात में दर्ज करें। लेकिन देखिए ना, आप कह रहे हैं अंदर की सफ़ात पे भी तो मतलब वो चीज़ें उसी तरह से पूरा अखबार ज़ाया होता है ना, पूरा अखबार फेंका जाता है। तो बेहुरमती चाहे फ्रंट पेज पे हो चाहे अंदर के पेज पे होती तो बेहुरमती है। हाँ है, तो ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक इसमें कवर होता है कि चलें उसके अंदर तो है ना। लेकिन हमारे ज़्यादातर अखबार फरोश ये करते हैं कि अखबार को फेंकने की बजाय वो किसी गेट के ऊपर या किसी अच्छी जगह पे रख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब। जी नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, हम बातचीत तो कर रहे थे उन पुरानी आयात की जो कि अखबारों के ऊपर लिखी होती हैं और किस तरह से हम उनकी बेहुरमती करते हैं। इस वक्त जो है मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पे एक मोहम्मद नदीम नामी शख्स की जो है छोटा सा इनका एक प्रेस क्लब है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम आपको उनसे मिलवाएंगे और वो करते क्या हैं। वो असल में करते ये हैं कि जो पेपर्स जिनके ऊपर पुरानी आयात लिखी होती हैं या कोई अल्लाह मियाँ का नाम लिखा होता है और उनकी हम बेहुरमती कर देते हैं, उनको उठा के नीचे फेंक देते हैं बगैर सोचे समझे कि इसके ऊपर क्या मुकद्दस अल्फाज लिखे हुए हैं। उन्हीं पेपर्स को वो बहुत ही बुरी हालत में जो है वो ज़मीन से उठाते हैं, उनको जमा करते हैं और उनको किस तरह से वो प्रिजर्व करते हैं या किस तरह से उनको वो जमा करके रखते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। हम इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी मतलब जो ये आप जो काम करते हैं वो बहुत ही काबिल तहसीन है। तो इनका एक छोटा सा प्रेस क्लब, लेकिन आपके बारे में जिस तरह से कि हमारे लोग भी हम उनको बताना चाहते हैं कि जो पेपर्स नीचे गिर जाते हैं जिन अखबारों के ऊपर जो है पुरानी आयात लिखी होती हैं उनको आप संभालते हैं, ये एक बिल्कुल ही मुनफरद सा काम आप करते हैं। आपको नहीं लगता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जो मैं कर रहा हूँ अल्लाह ही की तरफ से कर रहा हूँ और ये अल्लाह की दी हुई तौफीक है। ये मेरे बस का काम नहीं। ये कीचड़ से, नालियों से और गंदगी से ये मैं इसे उठाता हूँ और ये देखें आप, ये पड़े हुए हैं। आप पहले मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से आप ये सारा काम कर रहे हैं? 16 साल से, 16-17 साल से। 16-17 साल से आप ये काम कर रहे हैं। तो क्या चीज़ थी कि आपने क्या सोच के कि आपने सोचा कि मैंने ये काम स्टार्ट करना है और मैंने ऐसे करना है? 16-17 साल पहले अल्लाह का एक नाम मिला तो मैंने बिस्मिल्लाह से उठा के रखा। तो उसके बाद जो मैंने देखा, जो मुझे नज़र आया ख्वाब में, फिर मैं उसके बाद ये अल्लाह की दी हुई तौफीक के साथ ये मैं इसको कर रहा हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप मुझे बताएं किस तरह से आप जाके ज़मीन से आपको खुद नज़र आता है या आपने लोग रखे हुए कि मतलब किसको जहाँ भी उन्हें जो है बेहुरमती होती भी नज़र आती है तो उठा के लाके आपको दे देते हैं, इस तरह का? मैं खुद, अल्लाह मुझे खुद लेके जाते हैं। आप खुद जाके चीज़ें जमा करते हैं? जी। अच्छा, अब किस तरह की हालत में जो है वो अखबारात वगैरह जो है जमा करते हैं, आप थोड़ा सा हमें दिखाएंगे? मैं ये आपको दिखाऊंगा, आएंगे। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये किस किस्म की ये पेपर आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो है अक़वाले ज़री लिखा हुआ है और इसमें अल्लाह का नाम और हमारे बहुत सारे सहाबा कराम का नाम भी आया हुआ है। और ये किस हालत में आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह की हालत से इन्होंने पेपर उठाया है और ये उठाकर यहाँ पर अपने प्रेस क्लब में ले आए हैं। और दिखाइएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं जिस तरह से बिखरे होते हैं उनके ऊपर जो पुरानी आयात लिखी होती हैं, हम बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर इस चीज़ के ख्याल किए कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, हम उसे रोड्स पर फेंक देते हैं या हम उसे रद्दी कर देते हैं। और ये साहब उस सारे जो सारे कागज़ हैं उस सही रद्दी उसको इस तरह से जमा करते हैं। अच्छा, ये जमा करने के बाद आप क्या करते हैं उनका? इस सूरत में लेके आता हूँ। अच्छा, सही। मैं आपको दिखाती हूँ नाज़रीन, ये जो है ये लिखा हुआ था और इसको उन्होंने बेसिकली काट के ना, ये सारा पेपर कटा हुआ है और ये इन्होंने यहाँ पे एप्लेट सा कर दिया है, इसके ऊपर चिपका दिया है और इसको ग्लिटर लगा के बहुत ही प्रेजेंटेबल किस्म का बना दिया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस तरह से इसको संभालना भी शायद इनके लिए जो है काफ़ी आसान हो गया है। जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं ये अखबार है और इसके ऊपर जो है किस तरह से उन्होंने कितनी खूबसूरती से इसको जो है एक आम से अखबार को जिसके ऊपर हमने बग़ैर सोचे समझे जो है रोज़ा मुबारक की तस्वीर तो बना दी, लेकिन उसके बाद हमने ये नहीं सोचा कि हमने उसको किस तरह से संभालना है, उसकी क्या हमने बेहुरमती नहीं करनी। उन्होंने उसके ऊपर ग्लिटर्स लगा के और उसको बड़े ही हाईलाइट करके डिफरेंट चीज़ों से उन्होंने जो है इसको संभाल लिया है और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसको देख सकते हैं।
شاید یہی کام جو ہے ہم خود بھی اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں، اور یہ محمد ندیم صاحب جن سے ہمیں بہت ساری موٹیویشن بھی مل سکتی ہے، اور ہم اپنے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے سے کام کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 پیسوں میں آپ دیکھیں، یہ 3 پیسوں میں جو ہے یہ شہید ہوا تھا، اور شاید کسی نے بغیر اس کا خیال کیے اس کو، یا کہاں سے اٹھایا تھا آپ نے؟ کچرے سے اٹھایا تھا. یہ اس کے اوپر ہمارے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے سارے نام درج ہیں، اور کسی نے اس کو بقول محمد ندیم صاحب کے کسی نے اس کو کچرے میں پھینک دیا تھا، اور انہوں نے اس کچرے سے اس کو اٹھا کے اور کس خوبصورتی سے اور کس طرح سے اس کو پریزنٹیبل بنایا ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس قدر اچھا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، ایک عام اخبار ہے، ہمارا کوئی لوکل اخبار ہے جس کے اوپر یہ لکھا گیا تھا، اور ہم شاید کسی نے اس کو پھینک دیا تھا. جی ہاں جی، اچھا، اس کو پھینک دیا تھا اور انہوں نے اس کو سنبھال لیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس خوبصورتی سے انہوں نے اس کو فریم کر کے ایک باقاعدہ باکس کے اندر فریم کر کے لگایا ہوا ہے، اور یہ ایک دیکھنے میں بھی جو ہے ایک بہت پریزنٹیبل سی چیز بن گئی ہے. شاید خریدنے والوں نے اور چھاپنے والوں نے اس بات کا بالکل دھیان ہی نہیں کیا کہ اس کا کیا رزلٹ نکل سکتا ہے، اور اس کو انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ اس کو کس طرح سے اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، یا انہیں یہ سب چھاپنا چاہیے یا نہیں چھاپنا چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت ہے، اور آپ اس کو آرام سے اپنے گھروں میں بھی لگا سکتے ہیں، اتنا پریزنٹیبل بنا دیا ہے. یہ وہ اخبارات ہیں، یہ وہ پیپرز ہیں، یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے کلپس ہیں جو کہ ندیم جو ہیں کچرے میں سے اٹھاتے ہیں، یا روڈس پہ گرے ہوئے پیپرز اٹھا کے ان کو. اچھا، میں اب آپ کو یہ دکھاتی ہوں، ایک اور چیز یہ ہمیں دکھا رہے ہیں جو کہ ایک شاید کسی قرآن پاک میں سے کہ کوئی صفحات جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور جو کسی نے ایسے ہی پھینک دیے، انہوں نے اٹھا کے ان کو کس طرح سے اس کو پیچ کر دیا ہے ایک بورڈ کے اوپر، ایک ہارڈ پیپر کے اوپر، اور پیچ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو گلیٹر سے بڑا جو ہے سجا بھی دیا ہے کہ آپ اس کو واضح طور پر پڑھ بھی سکتے ہیں، اور یہ پرزرو بھی ہو گیا ہے. اب اس کوئی ڈر نہیں ہے کہ اس کی جو ہے بے حرمتی ہوگی، اور کس طرح سے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی ان کی شاپ ہے، لیکن اس میں اس قدر زیادہ چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اور بنائی ہوئی ہیں. یہ بھی ہمارے میں سے ہی ایک انسان ہے، تو اگر یہ اس طرح سے سوچ سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں سوچ سکتے؟ کیا ہم ان چیزوں کو بچا نہیں سکتے؟ کیا ان چیزوں کو کسی اور ڈفرینٹ طریقے سے، مختلف طریقوں سے اگر ہم ان کے اوپر اتنا کام نہیں کر سکتے؟ اب یہ میں آپ کو ایک اور چیز ہی ہمیں دکھا رہے ہیں، یہ قرآن پاک ہے. اس کی کیا اسٹوری آپ ہمیں بتائیں گے؟ کہاں سے ملا اور کس حالت میں آپ کو ملا؟ یہ باہر ایک مدرسے کے باہر پڑا ہوا تھا زمین پہ، اسے گن لگا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ سے جب یہ شہید ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ گھروں میں نہیں رکھتے، مسجدوں مدرسوں میں رکھتے ہیں. صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، یہ دیکھیں آپ قرآن پاک دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے انہوں نے سنبھال کے رکھا ہے، جس کو شاید پڑھا یا پڑھے بغیر ہم نے اس کی اس طرح سے بے حرمتی کی، اور یہ ان کو زمین پہ سے پڑا ہوا ملا ہے. وہ مقدس کتاب جو کہ ہماری ایک ذاتہ حیات ہے، جو کہ ہمیں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے، اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر شبھی اس کے جو پیپرز ہو چکے ہوئے ہیں، اور بقول ندیم صاحب کے اس کے اوپر جو ہے دیمک بھی لگ گئی ہوئی ہے، اور یہ پیپرز خراب ہو گئے ہیں. لیکن ان کے خراب ہو جانے کا مطلب یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو اٹھا کر جو ہے پھینک دیں. یہ قرآن پاک جو ہے بالکل پڑھنے کے قابل ہے، اور اس کے اوپر لکھی ہوئی جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ صاف پڑھا جا سکتا ہے، نظر آ سکتا ہے. صرف ضرورت اس بات کی کہ اس کو صحیح طریقے سے کمپائل کر دیا جاتا تو شاید آج یہ اس حالت میں ہمیں نظر نہ آتا. ناظرین، ہم اس بارے میں جو ہے بات چیت کرتے رہیں گے. یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح سے کہ آپ کو پہلے بھی بریک پہ جانے سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہم محمد ندیم کے ایک چھوٹے سے پریس کلب میں موجود ہیں، ان کی کیا کوالٹی ہم نے وہ بھی بتایا. میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں، یہ ایک کیلنڈر ہے
جو اسلامک کیلنڈر شاید جب سال شروع ہوتا ہے تو ہم اس کیلنڈر کو بڑی شوق سے بڑی خوشی سے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، لیکن سال ختم ہونے کے بعد ہم ان کو اٹھا کے کوڑے کے ڈسٹ بن پہ پھینک دیتے ہیں یا باہر کہیں پھینک دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں ہم ان کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے شاید ہم بھول گئے ہیں، اور یہ جو محمد ندیم ہے یہ ایسی شخصیت ہیں جو کہ ہمارے ہی کوڑے کرکٹ کو اٹھاتے ہیں اور اس کو قابل دید بناتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا ندیم صاحب، آپ نے یہ کہاں سے اٹھایا تھا؟ یہ سب زمین سے یہاں وہ دیواروں میں لگائے جاتے ہیں اور وہ اپنا بجلی کے کھمبوں پہ لگائے جاتے ہیں، نیچے گرے ہوتے ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں سارا، یہ وہ آپ نے اٹھا کے لگایا۔ اچھا ناظرین، ان کے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں کہ شاید ہم ساری چیزیں آپ کو دکھا بھی نہیں پائیں گے، اور وہ اتنا اچھا انہوں نے ہر ایک چیز پہ کام کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ مطلب اچھا میں یہ ان کی کوالٹی یہ کہ یہ کچھ سونے کے جو پیپرز ہوتے ہیں اور چاندی کے جو پیپرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ آپ ہمیں خود دکھائیے گا پلیز۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے چھوٹے سے ہمارے جو بچے ہیں جو پیپرز پہ اللہ تعالیٰ کا نام یا پھر کوئی بھی قرآنی آیت لکھ دیتے ہیں اور اٹھا کے اس کو پھینک دیتے ہیں، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کو بالکل شاید ماں باپ ہیں جو ان کو گائیڈ کرنے والے ہیں، اور یہ انہی چھوٹے چھوٹے پیپرز جو ان بچوں نے لکھ کے پھینکے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے جمع کر کے انہوں نے کچھ سونے اور کچھ چاندی کے جو اوراق ہیں ان سے سجایا ہوا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ بہت ہی خوبصورت کام کیا گیا، اور یہ سارا کام آپ یہاں پہ جتنا بھی کام ہے واقعی میں یہ کام اگر آپ باہر بیچنے جائیں تو آپ بہت مہنگے داموں ان کو بیچ سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں ان کی، ابھی آپ کو ایک اور دکھاتے ہیں۔ اچھا یہ کیا، اس میں کیا آپ نے کون سی چیزیں لگائی ہوئی ہیں؟ یہ سبھی زمین سے اٹھائے، اللہ کے اسم پاک ہیں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک ہیں، اماں فاطمہ کا نام ہے، سارے یہ زمین سے اٹھائے ہوئے۔ اور یہ دیکھیں، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے ہاتھوں سے جس طرح ایسے کاپی پہ اللہ کا نام لکھ دیتے ہیں یا محمد کا نام لکھ دیتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ جو ہے انہوں نے کاٹ کے بڑی اچھی شیپ میں سونے اور چاندی کے جو اوراق ہیں ان سے سجایا ہوا ہے۔ اچھا ندیم صاحب، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ مطلب ہم جس طرح گھروں میں ہم یہ نیوز پیپر پڑھتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہم پھینک دیتے ہیں وہ آپ نے اٹھائی ہوئی ہیں، تو آپ کے خیال میں ہم گھروں میں کیا کر سکتے ہیں، ان چیزیں کس طرح سے سنبھال سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ چیزیں ہم سنبھال سکتے ہیں، یہ دیکھیں ان کا کوئی بوجھ نہیں، ہمارے پاس گھروں میں زیور بھی ہوتے ہیں، ٹے بھی ہوتی ہے جو لے کے آتے ہیں، کپڑے بھی ہوتے ہیں عالیشان بہترین، جوتے بھی ہوتے ہیں، ہر چیز دنیا کی ہر سہولت ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، فقط صرف اللہ کے نام کو ہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ہم کہتے ہیں جی یہ شہید ہو گیا اسے مدرسے میں رکھ دیں، یہ شہید ہو گیا اسے مدرسے میں رکھ دیں۔ کبھی کسی کا سونا شہید ہوا، گھر میں جو زیور پہنتے وہ شہید ہوا رکھا گئی، کبھی کس کی تنخواہ جو جس کی وہ پے لے گیا تو وہ شہید ہوئی۔ نہیں دیکھیں نا، تنخواہ کا تو ہمارا اگر نوٹ پھٹ جاتا ہے تو ہم فٹافٹ جاتے ہیں بینک اور اس کو بدلوا کر لے آتے ہیں، کبھی بھی ہم اس کو ایسے تو نہیں پھینک دیتے نا؟ جی ہاں جی، اسی طرح ہی ہے، اور جب زمین پہ جائیں گے تو 10 کا نوٹ بھی گرا ہوگا تو اسے اٹھا لیں گے، پھٹا ہوا بھی ہو اس کو اٹھا کے جوڑ لیں گے، اس کو اٹھا کے جوڑ لیں گے، لیکن فقط اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑا ہو تو گزر جاتے ہیں، لیکن وہ اس کی قدر کا اس کو پتہ نہیں کہ 10 روپے کی کیا قدر ہے اور اس کے نام کی کیا قدر ہے، آخر تو اللہ کے پاس ہی۔ اچھا ندیم صاحب، آپ نے بتایا ہم 17 سال سے، آپ 16 یا 17 سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ سارا کام کہاں پر ہے؟ آپ نے یہیں پہ سارا سب کچھ رکھا ہوا ہے؟ کہاں پہ آپ نے وہ ساری چیزیں جمع کی ہوئی ہیں؟ یہاں میں پریس پہ کام کرتا ہوں اور یہی اللہ کا نام کرتا ہوں، اور یہاں پہ یہ سارے یہ سب ریکارڈ ہے میرا 17 سال کا، اس کے اندر ہیں باکس ہیں سارے بھرے ہوئے ہیں، یہ سب پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ کام کرتا ہوں میں، یہ سب بڑے ہیں، کچھ اس میں سے میں نے تحفتاً دے دی ہیں لوگوں کو، ہدیاتاً نہیں تحفتاً، اللہ کا دین اللہ کا نام بیچا نہیں جاتا۔ اچھا آپ ہمیں کوئی اور ایسی چیز دکھائیں گے جو کہ ہمارے ہاں لوگ بڑے بڑے مہنگے داموں جا کے خریدنا بڑا شوق سے پسند کریں گے، اپنے گھر میں لگائیں گے؟ آپ نے بہت ساری میں سنا فریم کر کی چیزیں جو ہیں لگائیں گے، ان پہ بہت زیادہ کام بھی کیا ہوا ہے، تو آپ ہمیں کوئی اس طرح کا فریم ورک دکھائیں گے؟ یہ غلاظت کے اوپر پڑا ہوا تھا اور اس کے پیچھے جو بیک سائڈ ہے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے،
कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में इसका कि इस तरह से गलाजत में पड़ा था, इसकी बेहरमती हो रही थी, आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है इस चीज़? लेकिन ये हम सभी जिम्मेदार हैं, सभी मुसलमान हैं। मुझे बताएं, ये ख़रीदने वाले और पढ़ने वाले ज़िम्मेदार हैं या इसको छापने वाले ज़िम्मेदार हैं? देखें, ये तो वो तो स्टडी के लिए छाप देते हैं, उन्हें भी नहीं छापना चाहिए, वो स्टडी के लिए छापते हैं। अगर किसी के पास स्टडी के लिए जाता है तो वो अकल शौक तो उसको कपड़ा पहनने की, खाना पहनने की और बरादरी में नाक रखने की है अकल शौक, तो क्या अल्लाह के नाम का शौर नहीं है उसके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखने का शौर नहीं? हाँ, जब आपने एक दफ़ा ख़रीद लिया तो फिर जिम्मेदारी तो हम पे ही आयद हो जाती है ना। सही। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये अच्छा नदीम साहब, इसकी क्या स्टोरी है, आप हमें बताएं। ये मैं जा रहा था तो ये रास्ते में पड़ा हुआ था किसी फ्रेम के ऊपर, और इसके ऊपर मिट्टी थी, मिट्टी के ऊपर घास उगी हुई, मिट्टी थी, मिट्टी के ऊपर उसके ना घास उगी हुई थी और ये नज़र नहीं आ रहा था। फिर इसको मैंने उठाया, लेके आया, इसको मैंने धोया, धोकर इसको गुस्ल दिया। मैं तो अल्लाह के पाक को गुस्ल ही कहूँगा, वहाँ गुस्ल दिया, उसके बाद मैंने ये इस शक्ल में इसको कर। अच्छा, मैं देखिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं किस कदर जो है ये खूबसूरत है और किस ऐसे लग रहा है कि जैसे बाकायदा जो है कैलीग्राफी हुई हुई है, लेकिन ये वो जो है आयात हैं जो हम घरों में लगाते हैं। अच्छा, ये हम जब ख़रीदने जाते हैं तो हम बड़े महंगे दामों जाके बड़े फ़ख्र से ख़रीद के ला के अपने घरों में सजा लेते हैं, और वो काफ़ी अर्सा हमारे घरों में लगे रहने के बाद जब उनको थोड़ा सा मसला होता है तो हम उठा के उनको रद्दी में दे देते हैं या फिर ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं। क्या ख़रीद के लाने के बाद हम पे जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि हम इसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करें? अच्छा, आप ये इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं, आप ये बेचते हैं, आप तो मतलब अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इनको बेच के। अल्लाह का नाम बेचा नहीं जाता। अल्लाह जब हमें नेमतें अता फरमाते हैं, अल्लाह पैसे नहीं लेते, तो फिर हम अल्लाह का नाम नहीं बेच सकते। अल्लाह का दीन बेचा नहीं जाता। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपका हमसे बात करने का, हाँ जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, आपको जिस तरह से हमने दिखाया, और यहाँ जो मोहम्मद नदीम जिनके हम प्रेस शॉप पे मौजूद हैं, उन्होंने भी हमें यही मैसेज दिया कि ये जो नाम जो कि हमारा दीन है ना, हमारे दीन हमें सिखाता है इज़्ज़त और एहतराम, और जो अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है और हमारे पैगम्बर आखिरी पैगम्बर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नाम और कुरानी आयत की हम बेहुरमती करते हैं। हमें इस बात का कुछ बहुत हद तक जिम्मेदारी हम लोगों पर आयद होती है, बहुत हद तक जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जो कि ये चीज़ें छापते हैं। कोई बेहतर किस्म की जो है इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए कि इस सारे मटीरियल को अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया जाए और इसको यूटिलाइज़ किया जाए। मेरी धरती मेरी दुनिया में इतना ही। फिर हाजिर हूँ नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ।